गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। हमारी क्लासेस बहुत अच्छे से चल रही है। ये ऑनलाइन क्लासेस हमारे लिए नई है, लेकिन इसमें बहुत इंटरेस्ट के साथ आप पढ़िए, आपको मज़ा आएगा। ठीक है। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी अब पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि हमारा कोर्स बहुत आगे बढ़ रहा है और वैसे में यदि नहीं पढ़ेंगे तो वो पीछे रह जाएंगे। तो वो जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, वीडियोस नहीं देख रहे हैं, वो भी अब देखने लगें और अपना पढ़ाई कंटिन्यू करें। ठीक है। चलिए आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 ग्रोइंग पॉपुलेशन। ग्रोइंग मीन्स बढ़ती हुई, पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या, आबादी, बढ़ती हुई आबादी। अभी जनसंख्या हमारे देश में भी आबादी बहुत अधिक हो गई है। ठीक है। तो इसी विषय में यह चैप्टर है। तो चलिए पढ़ते हैं हम क्या दिया गया है इसमें। सबसे पहले हम रीड करेंगे। इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। 1/7 of the population of the world lives in this country, and it is increasing at a very rapid rate. It has increased threefold during the last 80 years. In 1901, it was over 23 crore. In 1981, we had more than 68 crore people. The main reason of this growth is that our birth rate now is much more than our death rate. This is due to the growth of medical facilities in the country. इंडिया भारत इज़ है द सेकेंड दूसरा, मोस्ट पॉपुलेटेड अधिक आबादी वाला, कंट्री देश, इन द वर्ल्ड विश्व में या दुनिया में। भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ठीक है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। 1/7 1/7 ऑफ द पॉपुलेशन जनसंख्या या आबादी का, ऑफ द वर्ल्ड दुनिया की, लिव्स मीन्स रहते हैं, इन दिस कंट्री इस देश में, एंड और इट इज़ यह है, इंक्रीजिंग बढ़ रहा, इंक्रीज मीन्स बढ़ना, इंक्रीजिंग बढ़ रहा, एट अ वेरी मीन्स बहुत, रैपिड रेट तेजी, रेट मीन्स संख्या, एक संख्या। ठीक है, या दर। 1/7 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड लिव्स इन दिस कंट्री। दुनिया की आबादी का 1/7 हिस्सा इस देश में रहता है। एंड और इट इज़ इंक्रीजिंग एट अ वेरी रैपिड रेट, और यह बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है। आबादी बहुत तेज़ी से अब बढ़ रहा है। It has increased threefold during the last 80 years. It has increased यह बढ़ चुका है, threefold 3 गुना, during दौरान, the last 80 years पिछले 80 वर्षों में, पिछले 80 वर्षों में या पिछले 80 वर्षों के दौरान इसमें 3 गुना वृद्धि हुई है। 3 गुना, 3 गुना पिछले 80 वर्षों में हमारे भारत देश में जनसंख्या की वृद्धि 3 गुना ज़्यादा हुई है। इन 1901 इट वॉज ओवर 23 करोड़। 1901 में यह 23 करोड़ था। इन 1981 में वी हैड मोर देन 68 करोड़ पीपल।
68 करोड़ 68 करोड़, 1901 में 23 करोड़ और 1981 में अब यहाँ कितने लोग रहते थे? 68 करोड़, 68 करोड़ लोग अधिक बढ़कर कितने हो गए थे 1981 में? 68 करोड़ लोग। द मेन रीज़न ऑफ दिस ग्रोथ, द मेन मुख्य रीज़न कारण ऑफ दिस ग्रोथ इस वृद्धि का इज है दैट कि आवर बर्थ रेट, हमारी बर्थ रेट जन्म दर नाउ अब इज मच, अधिक है, मच मीन्स अधिक, मोर देन आवर डेथ रेट, मृत्यु दर। इसका मुख्य कारण, इस वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि हमारी जन्म दर अब हमारी मृत्यु दर से बहुत अधिक है। मतलब पैदा होने वाले, जन्म लेने वाले उनकी संख्या अधिक है और मरने वालों की संख्या बहुत ही कम। इसी कारण से जनसंख्या वृद्धि हो रही है और आबादी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। This is due to growth of medical facilities in the country. This is due is दौरान to the growth, वृद्धि of medical facilities, चिकित्सा सुविधाओं, facilities सुविधाओं in the country, देश में, यह देश में चिकित्सा सुविधाओं की वृद्धि के कारण है। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत प्रोग्रेस कर चुकी है और इसी कारण मृत्यु दर भी कम हो रही धीरे धीरे। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि का एक कारण यह भी है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत आगे बढ़ चुकी है। This increase of population is not good. It is the main cause of our poverty. It affects our food, our education, and our standard of living. India is making rapid progress in every field, but its benefits do not reach all people. That is because the rate of our population growth is greater than the rate of our progress. ठीक है, देखिए समझिए, दिस या इंक्रीज वृद्धि या बढ़ना और पॉपुलेशन जनसंख्या की वृद्धि इज़ नॉट गुड, अच्छी नहीं है। जनसंख्या वृद्धि अच्छी नहीं है क्योंकि बहुत अधिक जनसंख्या बढ़ जाएगी, उसके लिए हमें अधिक जनसंख्या के लिए रहने के लिए घर की आवश्यकता अधिक होगी और भोजन के लिए भी अधिक फसल उगाने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये जनसंख्या वृद्धि अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो यह एक चिंताजनक विषय बन जाएगा। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ अच्छी नहीं है। इट इज़ द मेन कॉज ऑफ आवर poverty. It affects our food, our education, and our standard of living. It is the main cause, इसका मुख्य कारण of our poverty, हमारी गरीबी है। ठीक है, इसका मुख्य कारण हमारी गरीबी है, क्योंकि अगर जनसंख्या वृद्धि बढ़ती जाएगी तो सभी चीज़ की आवश्यकता हमें अधिक होने लगेगी और हमारे पास कमी होगी हर चीज़ की, तो अब गरीबी तो होनी ही है। ठीक है, इट अफेक्ट्स आवर फूड, अफेक्ट्स प्रभावित करता है, आवर फूड हमारे भोजन, आवर एजुकेशन हमारी शिक्षा, एंड आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड में स्तर ऑफ लिविंग जीवन का स्तर, या हमारी भोजन, शिक्षा और जीवन के स्तर को प्रभावित करता है। इंडिया इज़ मेकिंग रैपिड प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड। इंडिया भारत इज़ है मेकिंग कर रहा, बना रहा, रैपिड तेजी से, प्रोग्रेस प्रगति, उन्नति, इन एवरी फील्ड हर क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में, फील्ड मीन्स क्षेत्र, भारत हर क्षेत्र में प्रोग्रेस कर रहा है। बट
लेकिन इट्स बेनिफिट्स, इसका लाभ, बेनिफिट्स मीन्स लाभ, डू नॉट रिच ऑल पीपल, रिच मीन्स पहुँचना, ऑल पीपल सभी लोग, लेकिन इसका लाभ सभी लोगों के पास नहीं पहुँच पाता है। दैट इज़, ऐसा इसलिए, बिकॉज, क्योंकि, द रेट ऑफ आवर पॉपुलेशन, क्योंकि द रेट ऑफ आवर पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि की दर, इज है ग्रेटर, अधिक, देन द रेट ऑफ आवर प्रोग्रेस, हमारी प्रगति की दर से बहुत अधिक है। ठीक है, हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि की दर है वो प्रगति दर से बहुत अधिक है। इसलिए कुछ भी लाभ, हर क्षेत्र में हम लाभ प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन उसका लाभ हर व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, और इसका कारण क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, क्योंकि आबादी बहुत अधिक रहेगी तो कोई भी लाभ, किसी भी क्षेत्र में लाभ हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। If we have more people, we need more food and more land to grow it on. वही चीज़ यहाँ कहा गया है। We also need more houses and more land to build them on. Houses are being built in large numbers, but many people still live in huts and under the open sky. Cities and towns are growing fields, and orchards outside them have disappeared. Houses are being built on that land. Thus, on the one hand, we need land for growing more crops, and on the other, land under cultivation is being used to build houses on. If, यदि, we have more people, यदि हमारे पास अधिक लोग हैं, we need more food, we need means आवश्यकता, we means हम, more अधिक food भोजन, हमें अधिक भोजन की आवश्यकता होगी, and more land और अधिक भूमि, land means भूमि, to grow it, इसे उगाने के लिए, फसल उगाने के लिए अधिक भूमि की भी आवश्यकता होगी। ठीक है, वही चीज़ ऊपर आपको बताया जा रहा था कि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत अधिक हो जाती है, अधिक लोग हो जाते हैं, तो इसके लिए, रहने के लिए घरों की आवश्यकता भी बढ़ जाएगी और फिर भोजन की आवश्यकता भी बढ़ जाएगी। ठीक है, और भोजन कहाँ से मिलेगा? जब तक भोजन उगाया नहीं जाएगा कहाँ से प्राप्त होगा? तो भोजन उगाने के लिए भी ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी। वी ऑल्सो नीड मोर हाउसेज, हमें अधिक घरों की आवश्यकता होगी, एंड मोर लैंड और अधिक भूमि, टू बिल्ड दैम ऑन, इन घरों को बनाने के लिए, बिल्ड मीन्स बनाना या निर्माण करना, और इन घरों को बनाने के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता होगी। हाउसेज आर बीइंग बिल्ट इन लार्ज नंबर्स, बट मैनी पीपल स्टिल लिव्स इन हट्स एंड अंडर द ओपन स्काई। हाउसेज, घर या घरों, आर हैं, बीइंग बिल्ट बन रहे हैं, इन लार्ज नंबर्स अधिक संख्या में, बट किंतु मेनी पीपल कई लोग, स्टिल अभी तक, लिव रहते हैं, इन हट्स झोपड़ियों में, एंड अंडर द ओपन स्काई और खुले आसमानों के नीचे। हमारे देश में या विश्व में बहुत सारे घर बनाए जा रहे हैं। शहर में, टाउन में देखते होंगे आप लोग, बड़े बड़े बिल्डिंग्स निर्माण हो रहे हैं और घरों की कमी नहीं है, बहुत सारे घर बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो झोपड़ियों में रहते हैं और कई लोग तो खुले आसमानों के नीचे भी रहते हैं। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी।
हम प्रोग्रेस तो कर रहे हैं, हमारा जो गांव है वो शहर में तब्दील हो रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके पास घर नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोग्रेस नहीं है, क्योंकि जब जिस चीज़ से हमें प्रोग्रेस किए हैं, हमें वो चीज़, उसका लाभ हर एक व्यक्ति को मिलेगा, हर व्यक्ति के पास उसका लाभ पहुँचेगा, तब हमारी प्रोग्रेस अच्छी कहलाएगी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, बुक की ओर आते हैं। सिटीज़ एंड टाउन्स आर ग्रोइंग फील्ड्स एंड ऑर्चर्ड्स आउटसाइड। फील्ड्स मीन्स क्षेत्र या खेत भी होता है, ऑर्चर्ड्स बाग बगीचे, बागों, आउटसाइड बाहर की ओर, देम हैव डिसअपीयर्ड गायब हो रहे। शहरों में, टाउन में क्या हो, क्षेत्र या खेत खलिहान बाग बाहर की ओर, ये सभी आजकल देखने को नहीं मिलते। ये सब क्या, डिसअपीयर्ड गायब हो गए। ठीक है, खेत खलिहान बाग बाहर की ओर देखने को नहीं मिलते, शहरों में ये सभी गायब हो गए। हाउसेस आर बीइंग बिल्ट ऑन दैट लैंड। हाउसेस घर, आर बीइंग बिल्ट बनाए जा रहे हैं, ऑन दैट लैंड इस भूमि पर। और जहाँ पहले बाग बगीचे हुए करते थे, जहाँ फील्ड खेत हुए करते थे, वहाँ आज क्या बनाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं। दस इस प्रकार, ऑन द वन हैंड एक और, वी नीड हमें आवश्यकता है, लैंड भूमि की, फॉर ग्रोइंग मीन्स उगाना, मोर क्रॉप्स अधिक फसल, क्रॉप्स फसल, एंड ऑन द अदर और दूसरी ओर, लैंड अंडर कल्टीवेशन और कृषि के तहत, इज बीइंग यूज्ड टू बिल्ड हाउसेस ऑन। यूज्ड मीन्स उपयोग हो रहा, बिल्ड बनाने के लिए, हाउसेस ऑन। एक और हमें फसल उगाने के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता है, और दूसरी ओर हम उसी कृषि वाले भूमि को क्या कर रहे हैं, घर बनाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, समस्या हमें दोनों में है, हमें भूमि की आवश्यकता है, लेकिन हमें उस भूमि पर घर बनाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि रहने के लिए जगह नहीं है, जगह की कमी है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ, बढ़ती हुई आबादी। अब जब जनसंख्या बढ़ेगी तो रहने के लिए जगह चाहिए, और जहाँ खेत है, बाग बगीचे हैं, वहाँ हम घर बनाएंगे, और जब बाग बगीचे खेत खलिहान नहीं होंगे तो हम कहाँ पर फसल उगाएंगे और क्या खाएंगे। तो ये समस्या है। ठीक है, यहाँ वही चीज़ कहा जा रहा है, इस प्रकार एक और, ऑन द वन हैंड वी नीड लैंड फॉर ग्रोइंग मोर क्रॉप्स। एक और हमें फसल उगाने के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता है, ऑन द अदर और दूसरी ओर, लैंड अंडर कल्टीवेशन इज बीइंग यूज्ड टू बिल्ड हाउसेस ऑन। और दूसरी ओर कृषि के तहत हमें उस भूमि की घर बनाने के लिए भी आवश्यकता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है, ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वीडियोस देखने से पहले आप इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करेंगे, उसके बाद वीडियोस देखेंगे, समझेंगे, और इसी पेज से 1 पेज राइटिंग करेंगे। और इसके अलावा आपको होमवर्क दी जा रही है, उस होमवर्क को भी करेंगे। ठीक है, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। यहाँ देखिए, ए, इंडिया इज ब्लैंक्स इन द वर्ल्ड इन पॉपुलेशन। बी, ब्लैंक्स ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल लिव इन इंडिया। सी, 1901 India's population was blanks. In 1981 India's population was blanks.
ई आवर बर्थ रेट इज़ ब्लैंक्स देन आवर डेथ रेट। ये 5 ब्लैंक्स है, इसे आपको होमवर्क में करनी है, ठीक है। और इसके साथ एक पेज राइटिंग, ठीक है। ओके बच्चे, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। टेक केयर, बाय।